बताता हूँ, इस वक्त एक मेरा भाई है, वो कैसा लगा ये है सच बना क्या? हमारा फालू रहा, फालू भी आर्डर नहीं था, होम से आर्डर निकाला, होम से आर्डर निकलता है पीछे जब ये हमारे वैस साहब डीजी थे, होम से आर्डर निकलता है ही मे बी अपॉइंटेड है फालू पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन जब मैं खुद भाई लेके डीजी दफ्तर में जाता बोलता यार नया करो ये पुराना। जिस वक्त फुटपाथ पे मिलिटेंसी थी, हम लोग घर से कोई नहीं निकला था, लोग बीडीसी नहीं पकड़ते थे, हम लोगों ने हमारे जितने जवान है 1500 पे जाते थे घर से निकलकर और शाना बशाना मिलिटेंसी का हमने मुकाबला किया। और आज इस वक्त जो अफसरशाही है वो इन लोगों की देन है, मेरे एसपी की देन है। मैं ये बोलता हूँ आज भी मेरे किसी एसपी को भेजा जाए, कहाँ मैं बोलूँ बॉर्डर पर कभी कोई हारने वाला नहीं है, इतना हमारे एसपी ने। अब जैसे इस वक्त भी अगर हमें गलवान घाटी के अंदर भी भेजा जाए विदाउट सैलरी भी जाने के लिए हम तो हमारी तमाम फौज जो है वहाँ जाने के लिए तैयार है। और जो साइटेशन जो है सारी पेंडिंग पड़ी हुई है। और बोलता हूँ आज हमारे जितने भी यहाँ भर्ती हुए हैं, मैं एक एसपी को खड़ा करता हूँ डिसंगेज को, एक हमारे सफाई में उनका दुश्मन नहीं हूँ लेकिन खड़ा करता हूँ, उसको बोलूंगा एक फाटी खोल के दिखा। और मेरा डिसंगेज एसपी पट्टी बांध के पूरी एलएमजी के जो 5 भागों में खुलती है वो बता देंगे। अब एसपीओ है, एसपीओ से एसपीओ रहे और एसपीओ आज अगर हम डंडू से ये हमारी प्रोटेस्ट हमें पता है, कानून का एहतराम करना हमारा खाली ये मुद्दा था कि मेमोरेंडम हमें उसको एजी साहब को देना चाहिए, गवर्नर साहब को, इसलिए हमने जाना। अगर हमारा ये तो हमारी परिवार हमारे भाई के साथ हम परिवार की तरह मीटिंग थी, बैठना था, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो आप बोलते हैं वोट, मैं तो ओपन बोल रहा हूँ 35,000 एसपी पुलिस काउंट करेगा, कोई वोट नहीं डालेगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो हमारी बात सबसे पहले हमारे गवर्नर साहब तक पहुंचे और हमारे डीजीपी साहब तक बात पहुंचे। हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे, 18 साल सर्विस करने के बाद जो भी जितनी भी साइटेशन है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। और वहाँ से एक साइड से कहा गया था कि आप 1 मिलिटेंट मारोगे तो 10 परमानेंट होंगे, और रवानगी वापसी नकल रपट वगैरह सारा इनके पास है, बायोडाटा पूरा है। अगर जब सिविल डिपार्टमेंट के अंदर फैसिलिटीज़ मिलती है, अदर वेलफेयर्स के अंदर फैसिलिटीज़ मिलती है, अब मुझे बताइए इतना अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर मैं कोई सिविल पार्टी से बिलोंग करता हूँ या तमाम जो जितने भी भाई जो है माता बहनें जो ब्रदर एंड सिस्टर जो आज JNK UT के ये एसपीओज है, उसको उस वक्त लगाया गया था जब हालत ख़राब थी, एज ए एसपीओ भर्ती किया था और 1500 रुपये की सैलरी किया। हम तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे, हमने एक मेमोरेंडम जो कि सरकार ने दिया गया है हमारे से दावा किया कि एसपीओज को रीएंगेज कर दिया। अगर रीएंगेज किया होता तो हम रोडों के अंदर क्यों होते? 18 साल के बाद रोड के अंदर, और फिर उसके बाद 60 साल के बाद रिटायरमेंट करने के बाद पेंशन भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और जो लड़कियां जो निकाली गई थी, जो लगाई थी, उसके बाद क्या देखा उन माँ बेटियों के, उन माँ बेटियों ने क्या किया था? अभी तक हमारा जस्टिस नहीं मिला है, हमें बेनिफिट्स नहीं मिला है। तमाम ऑल डिसंगेज एसपीओ जो रोड के अंदर है और साइटेशन जो है तमाम पेंडिंग पड़ी हुई है, उसकी जगह हम दूसरे जवान को सिलेक्ट किया जा रहा है। और जब भी भर्ती होती है, जब भी कोई ये मुद्दा उठता है कि बोला ओके हो गया, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अभी तक तो कोई प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहा है। जब प्रोटेस्ट नहीं करता तो ये फौज कहाँ से आई? ये वही फौज है जब 1994, 1998 और 2001 तक जब ये तमाम जवान जो 35 वाल JNK UT के यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो है हमें रीएंगेज करें और विदाउट सैलरी भी गलवान घाटी के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। वॉलंटियर जय जय भारत। है जैसे कोर्ट ने लिखा है ऐसे हमें वापस लेना चाहिए इनको, क्योंकि इन्हें हमें भर्ती क्यों किया? हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे, हम पढ़ते, हम अच्छी किसी लाइफ पे जाते, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमारे पास पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई होती तो हम कोई दुकान कर सकते, लोन ले सकते, कुछ कर सकते। उस टाइम वेपन जब दिया तो हमें इन्हीं ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि एक डंडा दे दिया। वो इंडियन आर्मी की, हम उनसे इंडियन आर्मी का हम धन्यवाद करते हैं कि उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें हमें हथियार सिखाया और हम लड़े, नहीं तो हम हैंडीकैप होते या तो हम मिलते ही नहीं। हमें हेलीकॉप्टर, हमारे एसपीओ कभी कोई गोली लग जाती थी तो उनके लिए डीजी साहब के पास हेलीकॉप्टर नहीं था, श्रीनगर के लिए था, अपने लिए था पर्सनल। डीजी साहब के पास पर्सनल
हेलीकॉप्टर था अपने लिए। एसपीओ को कदे किसी को गोली लग जाती थी इनकाउंटर में, उसको पेशेंट कोई भी हेली नहीं था, आर्मी देती थी हमें। उधमपुर कमांड हॉस्पिटल में क्या किया था कि हमें आर्मी ले जाती थी। तो हमारे जो एसपीओ हैं 26 गोली लगी हैं हमारे पास अभी तक मौजूदा है, कि जिन एसपीओ अभी रेलवे में कुछ एसपीओ गए हैं और जो डिसंगेज किए इनने वो गैर कानूनी काम किया, इसलिए हमारा अपनी जो है तो हमें जब हमें डिसंगेज किया तो हम उस टाइम नौकरी कर रहे थे, हमें ये कोई पता नहीं कि हमें डिसंगेज किया है। हमें आर्मी में भेज देता कि आप जाओ काम करो, हम ग्राउंड में काम करते थे। हमें डिसंगेज 4-4, 5-5 महीने से पिछली डेटों को कर दिया, क्योंकि ये अपना हक मांगेंगे, साइटेशन मांगते हैं, इसलिए हम अपने गवर्नमेंट से सारी पेंडिंग पड़ी हुई है। जितने भी जवान जो आप देख रहे हैं, ये जो जवान जो है इसकी साइटेशन पूरी पेंडिंग पड़ी है। 17 साल के बाद, 18 साल के बाद अगर ऑल डिसंगेजेस के ब्रदर एंड सिस्टर को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा, उसके परिवार वाले क्या खाएंगे? अगर ऐसा कानून ओनली फॉर डिसंगेज एसपीओस के लिए होता है या उन माता बहनों के लिए होता है जो गर्भवती महिला का जो एक हस्बैंड जो है उस देश के लिए शहीद हुआ है, तो वैसा कानून जो सिविल डिपार्टमेंट के अंदर भी होना चाहिए, वैसा ही कानून ऑल बेड फोर्स के अंदर भी होना चाहिए कि उनको बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि डिसंगेज एसपीओस को बेनिफिट चाहिए था, वो सिर्फ ओनली फॉर रीएंगेज होना चाहते हैं। हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, हम कोई दंगा फसाद, हम डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए हमारा जो ऊपर से जो एडमिनिस्ट्रेशन में दिया है और उसके बाद गवर्नर साहब ने जो दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इशू हो चुका है इनका मसला। अगर इशू हुआ होता तो 2019 से लेकर डिसंगेज एसपी रोड के अंदर क्यों है? और हमसे जो रिश्वतें ली गई, हमारे बाकी और कुछ नहीं है। तो जितने भी जवान हैं सर वो एसपीओज हैं, हमने सिर्फ शांतिपूर्वक हम निमंत्रण करते हैं डीजीपी साहब का, हमारा ये अपने हक मांग रहे हैं, हमारा एक मेमोरेंडम जो है ये ले लें अपने पास। जय हिंद जय भारत। सर जो जिन मिलिटेंटों ने अत्याचार की, लोगों के परिवारों को खत्म किया, लोगों के बच्चों को यतीम किया, लोगों की माँ बहनों को बेवा किया, जब उन्होंने सिलेंडर किया उनको पकड़ा गया तो उनको फांसी और गोली के बजाय उनको क्या दिया? नौकरी दी। उनको एसपीओ भर्ती किया, उनको एजुकेशन में भर्ती किया गया और उनको क्या किया? कांस्टेबल भर्ती किया गया। और जिन्होंने मिलिटेंटों के साथ लड़ाई की और लड़ाई करने के बावजूद अपने परिवार को खो दिया, उनको आज क्या है कि वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं, उनको डिसंगेज किया। ये सभी डिसंगेज एसपीओ यही चाहते हैं कि हमें बहाल किया जाए, तो यही वेल एंड गुड है, नहीं तो ये रोड पर उतर जाएंगे। सर ये जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं ये किसी नरेगा की दिहाड़ी लगाने के बावजूद नहीं दिए गए हैं, ये इनकाउंटर लड़ने के लिए दिए गए हैं। मैंने 11 इनकाउंटर लड़े हैं जिसके बीच मुझे ये 2 सर्टिफिकेट मिले हैं और 9 दूसरे के इशू कर दिए हैं। सर ये गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बेइंसाफी हो रही है। इससे गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये इनको बहाल करें, नहीं तो ये रोड पर उतर गए तो ये अपना इंसाफ लेकर जाएंगे। सेवा सिंह बाली एक नहीं है, 45,000 डिसंगेज एसपीओ है, 45,000 सेवा सिंह बाली है। सेवा सिंह बाली, सेवा सिंह बाली, सेवा सिंह बाली, आवाज दो, सेवा स्टॉप, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डिसंगेज एसपीओ को